जी अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हम कल क्वेश्चन सिंप्लीफाई वाले सॉल्व कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो आपके पास ये था 6a प्लस 3a प्लस 2a प्लस a प्लस b विंकुलम देन ब्रैकेट्स प्लस 6c। ठीक है, कल का आपका यहाँ तक हमने कल क्वेश्चन में स्टॉप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है 8 स्क्वायर ब्रैकेट 3 round bracket 4a plus 5b round bracket close minus 2 again round bracket 6a minus 5b round bracket close square bracket। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपने सेम वही स्टेप्स जो आपको कल बताए गए थे कि अब आपने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्वेश्चन को करेंगे रीराइट। ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को रीराइट किया हुआ है, जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको एज इट इज हमने वहां पे नीचे रीराइट कर दिया। रीराइट करने के बाद कल आपको क्योंकि बताया गया था ब्रैकेट्स को सोल्व करने की कितनी काइंड्स होती हैं, 4 काइंड्स होती हैं। ठीक है, 4 काइंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो सोल्व करना होता है वो होता है विंकुलम या बार। अगर आपको क्वेश्चन में बार नजर आती है तो पहली प्रेफरेंस आपकी होती है कि आप बार को सोल्व करें। बार को सोल्व करने के बाद सेकंड स्टेप आपका होता है राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना, थर्ड स्टेप उसको सॉरी कर्ली ब्रैकेट, एंड फोर्थ स्टेप इज स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करना है आपने। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें आपको विंकुलम या बार तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप में जो हम विंकुलम सॉल्व करते हैं वो विंकुलम इसमें है ही नहीं, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। विंकुलम नहीं है तो वो कैंसिल हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है विंकुलम के बाद, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो इसमें देखें आपके पास राउंड ब्रैकेट कहाँ है, आपको यहाँ पे 2 दफा राउंड ब्रैकेट नजर आ रही है। एक तो आपकी है 4a प्लस 5b, यहाँ पर है आपकी राउंड ब्रैकेट, और सेकंड आपके पास है 6a माइनस 5b, ये 2 आपको राउंड ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। ठीक है ना, तो यानी हमने क्या करना है, इन राउंड ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। अब राउंड ब्रैकेट्स के अलावा बाकी आप किसी चीज को नहीं छेड़ रहे, राउंड ब्रैकेट के अलावा बाकी क्या बचता है, बार 8, और तो कुछ बचता ही नहीं है आपके पास। ठीक है, अब हमने राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो आपको कल बताया था कि राउंड ब्रैकेट को सोल्व करने का क्या पैटर्न होता है कि ब्रैकेट के अंदर अगर आपके पास लाइक टर्म्स हो तो आप उनको ब्रैकेट के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब तक आपकी ब्रैकेट के अंदर अनलाइक टर्म्स नहीं होती तब तक वो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें आपकी सॉल्व होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ब्रैकेट के अंदर है 4a प्लस 5b, ये दोनों आपके पास अनलाइक टर्म्स है। 6a माइनस 5b, ये भी आपके पास अनलाइक टर्म्स है, तो यानी ये दोनों तो सॉल्व नहीं हो सकती। तो जब ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व नहीं हो सकती, अब हमने ब्रैकेट तो ओपन करनी है। अब ब्रैकेट ओपन करने का क्या तरीका है, कल वाले क्वेश्चंस में आपने क्या किया था, जब ब्रैकेट ओपन करनी थी तो ब्रैकेट के बाहर देखा था कौन सा साइन है, कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते थे साइन के साथ, तब भी आपकी ब्रैकेट ओपन हो जाती थी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए आपके ब्रैकेट के बाहर जो है ना वो नंबर है। 4a प्लस 5b के बाहर 3 है, 6a माइनस 5b के बाहर क्या है, 2 नंबर है आपके पास ब्रैकेट के बाहर। तो जब आपके पास ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो नंबर हमेशा नंबर से मल्टीप्लाई होता है, साइन हमेशा साइन से मल्टीप्लाई होते हैं। कल वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट के बाहर साइन था तो साइन को आपने साइन से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दी थी। आज वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है ना, तो अब देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये जो ब्रैकेट के बाहर 3 है, इस 3 को ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करवा दिया है। यानी कौन कौन सा है, 4a प्लस 5b, 2 नंबर्स है ना आपके पास, एक तो आपके पास है 4a और दूसरा है 5b। ठीक है, अब आपने इस 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है। अंदर जो आपके पास a के साथ 4 है उसके साथ 3 4 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। देखिए अभी मैंने ब्रैकेट्स आपकी खत्म नहीं की है, ब्रैकेट अभी आपकी लगी रहेगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो साइन है आपने उसको भी तो मल्टीप्लाई करवाना है। अभी हम सिर्फ नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आपने नंबर को अंदर 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 12 आ गया। बाद में जो प्लस का साइन आपके पास लगा हुआ है आपने उस प्लस के साइन को एज इट इज लगा दिया। देन आपने क्या किया, ये जो बाहर ब्रैकेट के 3 था, अब इस 3 को नेक्स्ट वाले नंबर से भी तो मल्टीप्लाई करवाना है 5b से, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 15b। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है तो हमने भी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, हमने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर था उस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई किया ताकि हम अपने ब्रैकेट्स को खोल सकें। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। उससे पहले आप 6a माइनस 5b जो है उसकी भी ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि उसके अंदर जो है अनलाइक टर्म्स है वो सॉल्व नहीं होंगी,
तो आप क्या करेंगे, आपने ब्रैकेट के बाहर जो 2 है, जस्ट 2, सिर्फ 2 को लेना है आपने, ठीक है। ये जो 2 है, अब 2 को अंदर आप 1 बाय 1 नंबर से मल्टीप्लाई करें। 2 को अंदर 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा 12, और उसके साथ जो वेरिएबल है वो तो एज इट इज आ गया। अंदर कौन सा साइन लिखा हुआ है, माइनस, तो आपने माइनस का साइन एज इट इज लगा दिया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और बी आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी आपकी ब्रैकेट्स जो है, राउंड ब्रैकेट्स खत्म नहीं हुई है, अभी हमने राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो नंबर था उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया है। अभी आपने अपनी राउंड ब्रैकेट्स को खोलना है। कैसे खोलना है, बाहर साइन के जरिए, जिस तरह हमने कल क्वेश्चन को किया था। आप देखिए कल की तरह का ये स्टेप बन गया है ना। अब ब्रैकेट के अंदर तो अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। अब आपने ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर साइन देखना है कौन सा, उसके थ्रू आप अपनी ब्रैकेट्स को खोलेंगे, ठीक है। उससे पहले आपने क्या किया, ये 8 जो था इसको तो एज इट इज लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट भी आपने एज इट इज लगा दी, क्योंकि अभी हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली राउंड ब्रैकेट है 12a प्लस 15b, इसके बाहर कोई साइन नहीं है, तो इसके बाहर कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। अब बाहर वाले प्लस के साइन को आपने 12 के प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 आ गया, 12a आपका एज इट इज आ जाएगा। अगेन 12a के बाहर कौन सा साइन है, ब्रैकेट के प्लस, उस प्लस को 15b के प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 आ गया, और 15b आपका एज इट इज आ गया। ये वाली ब्रैकेट तो आपकी खुल गई, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट वाली ब्रैकेट है 12a माइनस 10b। राउंड ब्रैकेट में क्या है, 12a माइनस 10b। अब इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, ठीक है। अब आपने इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है 1 बाय 1। अब माइनस साइन जो है, पहले 12 के जो साइन है वो खुद का वो प्लस है, माइनस प्लस माइनस आएगा, हमने देखिए नीचे माइनस लगा दिया, और 12 आपका एज इट इज आ गया। अगेन इस ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन है उसको 10b के माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, और 10b आपका एज इट इज आ गया। आपकी ये वाली राउंड ब्रैकेट भी खत्म हो गई है, ठीक है। आगे अब आपकी आ गई स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपने क्योंकि राउंड ब्रैकेट सोल्व कर ली है, राउंड ब्रैकेट के बाद आपकी थर्ड जो स्टेप होता है सोल्व करने का वो होता है कर्ली ब्रैकेट का। अब इस क्वेश्चन में तो कर्ली ब्रैकेट है नहीं। अब कर्ली ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट जो आप स्टेप सोल्व करते हैं वो कौन सा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का। अब इसमें देखिए स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ है, 12a माइनस 12a प्लस 15b, सॉरी 12a प्लस 15b माइनस 12a प्लस 10b, इसमें आपके पास ये है स्क्वायर ब्रैकेट पूरी की पूरी थर्ड स्टेप में, ठीक है। अब आप फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम फोर्थ स्टेप में ये करेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और आपको बताया हुआ है कि जब आपने किसी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है तो अगर उस ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म्स होती हैं तो आप उसको उसके अंदर ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आपने ब्रैकेट के अंदर तब तक अपनी वैल्यूज को सॉल्व करना है जब तक उसके अंदर लाइक टर्म्स हैं। जब ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म्स खत्म हो जाती हैं, अनलाइक टर्म्स रहती हैं, तब आप ब्रैकेट के बाहर जो ऑपरेशन होता है, जो साइन होता है उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, या जो बाहर नंबर होता है उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर क्या किया, आपके पास यहाँ 8 स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास एज इट इज आ गई। अब आपने क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लाइक टर्म्स नजर आ रही हैं, ठीक है, ए वाली भी हैं और बी वाली भी हैं, तो मैंने क्या किया, अब मैंने इनको ना अरेंज कर दिया। ए वाली जो टर्म्स थी उनको एक तरफ लिख दिया, और जो बी वाली टर्म्स थी उनको एक तरफ लिख दिया। अब ए वाली कौन सी है, 12a, देन आपको आगे माइनस 12a वो नजर आया, उसको लिख दिया, फिर प्लस 15b और प्लस 10 भी उसको हमने यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया, और यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर आपको लाइक टर्म्स नजर आ रही हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इज इक्वल टू 8 तो आपका एज इट इज आ गया, क्योंकि अभी आपने पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, अभी सॉल्व नहीं हुई। 12a और माइनस 12a तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, उसकी जगह 0 आ गया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। उसके बाद आगे देखिए प्लस 15b प्लस 10b, दोनों में से बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे प्लस, और दोनों साइन सेम है तो दोनों ऐड होंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 25, और उसके साथ जो बी लिखा हुआ है उसको आपने एज इट इज लिख देना, ठीक है। यानी 8 आपके पास ब्रैकेट के बाहर है और स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, और ब्रैकेट के अंदर 0 को किसी भी नंबर से ऐड करें तो जो नंबर होता है आपका वो नंबर इटसेल्फ ही रहता है। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है जब आप प्लस करते हैं किसी नंबर के साथ, तो 25 भी अंदर एज इट इज रहा। अब आपने क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मजीद तो कोई चीज नहीं है ना जो सॉल्व हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, अब आपने क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है 8 है, और 8 जो है 25b के साथ इनके सेंटर में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, तो 8 को आपने 25b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आएगा 200, और जो b है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 स्क्वायर ब्रैकेट 11a माइनस कर्ली ब्रैकेट 5b माइनस 3 राउंड ब्रैकेट 2a प्लस b राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड देन
स्क्वायर ब्रैकेट। फर्स्ट स्टेप वही, आपने क्वेश्चन को क्या किया, रीराइट किया। रीराइट करने के बाद अब आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में बार है, ये विंकुलम है, इस क्वेश्चन में बार नहीं है। बार के बाद सेकंड स्टेप आपका होता है, चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन में राउंड ब्रैकेट है। यस, आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नजर आ रही है लास्ट पे 2a + b, ठीक है, यानी आपने इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब राउंड ब्रैकेट को जब आपने सॉल्व करना है तो उसके अंदर कोई लाइक टर्म्स तो है ही नहीं है जिसको आप आपस में ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जब इसके अंदर कोई लाइक टर्म्स आपको नजर नहीं आ रही तो अब आप क्या करेंगे, आपने ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो नंबर, और इस ब्रैकेट के सेंटर में कोई साइन है यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, तो ये जो नंबर है इस नंबर को सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 1 by 1 अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे नंबर के साथ, ठीक है। उससे पीछे तक 5b माइनस यहां तक आपने नीचे क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है। लिख दिया, लिखने के बाद अब आपने राउंड ब्रैकेट लगाई अगेन। अब क्योंकि अब आप इस 3 को अंदर 1 by 1 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 2a, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, a आपका एज इट इज। अंदर जो प्लस का साइन है हमने प्लस का साइन लगाया। अब बाहर वाले 3 को b के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और b आपके पास एज इट इज आ गया। देन आपकी ब्रैकेट्स लग गई, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अभी आपने अपनी राउंड ब्रैकेट को ओपन करना है क्योंकि अभी आपकी राउंड ब्रैकेट खत्म नहीं हुई है। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर तो आपकी अनलाइक टर्म्स है। अब आप देखिए ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब आप माइनस का साइन अंदर अप्लाई करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ब्रैकेट्स खुल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जो 5b तक आपके पास एक्सप्रेशन है इसको आपने एज इट इज लिख देना है। 5b तक आप अपना एक्सप्रेशन एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन करवानी है माइनस साइन को अंदर, यहां तक लिख दिया। लिखने के बाद अब माइनस को 6a के साथ अंदर कोई साइन नहीं है तो उसके साथ प्लस का साइन होगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। और ये जो नेक्स्ट 6a लिखा हुआ है वो 6a हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। देन ये जो माइनस है उसको नेक्स्ट वाले 3b के प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा और 3b आपके पास एज इट इज आ जाएगा। देन कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट आपकी लग गई, ये आपकी ब्रैकेट्स खत्म हो गई राउंड ब्रैकेट, ठीक है। राउंड ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब कर्ली ब्रैकेट में देखें क्या आपको कोई लाइक टर्म नजर आ रही है, यस, कर्ली ब्रैकेट में b 5b माइनस 3b ये लाइक टर्म्स हैं यानी ये सॉल्व हो सकती है। तो आप पहले लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आपने क्या किया, इज इक्वल टू 11a माइनस तक तो आपने एज इट इज लिख दिया। लिखने के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट लगाई और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लाइक टर्म्स है उनको पहले आप अरेंज कर लें ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो हमने इसको अरेंज किया 5b माइनस 3b और ये जो माइनस 6a था इसको आपने बाद में लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, ठीक है ना। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब क्योंकि आपने इनको अरेंज कर लिया है अब आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे लाइक टर्म्स को। तो हमने इज इक्वल टू 11a माइनस यहां तक आपने एज इट इज लिखना है क्योंकि आपको कल भी बता चुकी हूं मैं कि जिस चीज को आप सॉल्व करते हैं, जिस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सिर्फ आपने उसके अंदर वाली वैल्यूज को ही सॉल्व करना है। उसके अलावा बाकी जितने नंबर, जितने वेरिएबल्स लिखे होते हैं उसको एज इट इज उसकी जगह पे लिखते रहते हैं जहां जहां वो नंबर लिखा होता है, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट लगाई। अब 5b और माइनस 3b दोनों में से बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो 2b के साथ प्लस का साइन आएगा, दोनों साइन ऑपोजिट हैं तो इनको माइनस करेंगे। 5 में से 3 माइनस किया तो क्या आएगा 2b, ठीक है। माइनस 6 से आपके पास एज इट इज आ गया। देन कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। उसके बाद आपके पास इज इक्वल टू का साइन आ गया। अब ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है ये एज इट इज आएगी। 11a जो है हमने एज इट इज लिख लिया। अब क्योंकि अभी आपकी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अभी अनलाइक टर्म्स हैं, अब उस अनलाइक टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स कैसे ओपन करेंगे, वो करने के लिए आपको बताया कि आपने बाहर वाला माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करवाना होता है। जो भी बाहर साइन होता है, जो नंबर होता है उस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, उसके बाद साइन को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपकी ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। तो ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। इस माइनस साइन को आप 1 by 1 अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। 2b का साइन कौन सा है, प्लस का, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस आ गया। 2b आपके पास एज इट इज आएगा। अब अगेन ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस माइनस साइन को 6a के माइनस साइन से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस आ गया और 6a आपके पास एज इट इज आ गया। देन आपकी कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गई। अब आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अब आपकी स्क्वायर ब्रैकेट लग गई, ठीक है। अब क्योंकि आपने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या आपको कोई लाइक टर्म्स नजर आ रही है, यस। इसके अंदर a वाली जो है वो लाइक टर्म्स है, 11a और प्लस 6 है, ये आपको लाइक टर्म्स नजर आ रही है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लाइक टर्म्स को अरेंज कर देते हैं। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, 11a प्लस 6a मैंने लाइक टर्म्स को अरेंज किया। बाकी आपके पास क्या बचा, माइनस 2b, इसको मैंने यहाँ बाद में करके लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट आपकी लगा दी,
ठीक है। अब क्योंकि आपकी ये दोनों टर्म्स जो है 11 है और प्लस 6 है, ये दोनों ऐड हो सकती हैं, दोनों को ऐड किया तो 17 है आ गया और -2 भी आपके पास एज इट इज आ गया। आप यहाँ पे इसकी स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो अगेन स्टेप में इसका आंसर यही आएगा 11a - 2b। ठीक है। अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है, देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन